गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हो रहा है थर्सडे और आज मैं व्लॉग कर रही हूँ और व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपनी उस ड्रिंक से जिसमें मैं मिलाती हूँ जीरा, धनिया, सौंफ और मेथी। उसका पानी मैं पीती हूँ रोज़ बॉईल करके। और यहाँ पे बच्चों के टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ, नूडल्स बॉईल कर रही हूँ। तो आज मैं उनको नूडल्स बना के देने वाली हूँ टिफ़िन में। और यहाँ पे कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, साथ साथ मैं अपनी चॉपिंग कर रही हूँ। सुबह सुबह का टाइम आप सबको पता होता है कि बच्चों को जब स्कूल भेजना होता है ना, तो काम बहुत फास्ट फास्ट करना पड़ता है। और यहाँ पे स्कूल शुरू हो जाते हैं ना 7:30 से, तो 7:30 उनको स्कूल पहुँचना होता है। तो 7 बजे तक मुझे सब कुछ करके रेडी होना पड़ता है। और मेरे हस्बैंड कई दिनों से घर पे है ही नहीं। वो एक्चुअली मैंने बोला था आपको कि मेरी मदर इन लॉ का तबीयत ख़राब है, तो वो अपने होम टाउन में है। मेरी मदर इन लॉ एडमिट है हॉस्पिटल में। तो कई दिनों से बच्चों को स्कूल भेजना, ये सारे काम मैं अकेली मैनेज कर रही हूँ। वैसे भी मैं अकेले करती हूँ, पर हस्बैंड जब रहते हैं ना तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। जैसे बच्चों को जगाना हो गया, उनका यूनिफॉर्म्स वगैरह। वैसे तो बच्चे अभी बड़े हो गए तो खुद ही कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें उनको हाथ में मतलब देना पड़ता है, या फिर मेन तो उनका काम होता है कि उनको जगा दो। एक बार उठ जाते हैं तो फिर खुद ब खुद रेडी हो जाते हैं। तो अभी जैसे हस्बैंड नहीं है तो सारा मुझे ही करना पड़ता है। तो मैं सुबह के लिए ना काम मैं रात को ही सोच के रख देती हूँ कि मुझे क्या बनाना है, और जितनी भी हो सके तैयारियाँ भी कर लेती हूँ, या फिर कोई भी सिंपल चीज़ मैं उनको बना के देती हूँ। तो जैसे मेरे बच्चों को ना एक मेन टिफ़िन मुझे देना पड़ता है, मेन जो कुछ मैं बनाती हूँ। ऐसे जैसे अभी आज मैं नूडल्स बना रही हूँ और साथ में कुछ एडिशनल देना पड़ता है। तो वो लोग बोलते हैं कि मम्मा कुछ बाहर से तुम कपकेक्स या कुछ भी लेके आना, वो दे देना, बिस्किट्स वगैरह। तो मैंने एक्चुअली कल रात को सोचा कि मैं कपकेक घर पे ही बना लेती हूँ, क्योंकि बाहर का ऐसे भी हम लोग बच्चों को जंक खाने के लिए बहुत ज़्यादा रोक नहीं सकते, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हम लोग घर में बना के तो उनका थोड़ा सा जंक जो है ना, वो कंजम्पशन है, उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा वेज नूडल्स तैयार हो गया था, बहुत ही जल्दी जल्दी मैंने किया। साथ में ये जो आप कपकेक देख रहे हैं ना, ये मैंने घर पे ही बनाया था कल रात को। और फिर वो उनको इतने पसंद आए कि मुझे आज रात को भी बनाना पड़ा। तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी मैं रेसिपी शेयर कर दूंगी। मेरी खुद की रेसिपी है, तो बहुत इजीली बन जाती है, पूरे मेजरमेंट्स के साथ मैं आपको शेयर कर दूंगी। तो बच्चों के टिफ़िन के लिए आप लोग ऐसे बना के रख सकते हो। साथ में मैंने थोड़े से ग्रेप्स दे दिए थे, 2 बिस्किट्स दे दिए थे। तो मेरे बच्चों को ऐसे ही पसंद है टिफ़िन, तो कुछ कुछ जो पसंद होता है वो खाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते हैं। फिर मैं छोड़ के आ गई थी उनको स्कूल से। और स्कूल से छोड़ के आने के बाद ना मैं थोड़ा थक जाती हूँ। तो आते ही मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया, उसके बाद मैंने नहा लिया। और कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं ना, करने पड़ते हैं, जैसे बेड वगैरह बनाना या फिर कपड़े लॉन्ड्री में डालना, मतलब वॉशिंग मशीन में डालना। वो सारे काम करके मैंने नहा लिया, फिर मैं ऊपर चली गई थोड़ा धूप सेकने। और बच्चों को भेज के ही ना मुझे भूख नहीं लगती है। मुझे थोड़ा देर से खाना ही पसंद है, ब्रेकफास्ट। तो इस टाइम पे रेस्ट वगैरह लेके जब मैं नहा लेती हूँ ना, उसके बाद मैं आराम से रिलैक्स होकर अपना ब्रेकफास्ट खाती हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ी सी कथक की प्रैक्टिस की। Not bad. क्षिप्रा आपका सर कई बार फिर दिन भर मैंने कुछ शूट नहीं किया। बच्चों को स्कूल से लाने के बाद मैंने लंच किया, फिर थोड़ा सा मैंने नैप ले लिया था। मैं भी इन दिनों काफ़ी थकी हुई थी, बहुत कुछ चल रहा था, घर में भी बाहर भी। और हम लोग गए भी थे शिव सागर, फिर मेरा हस्बैंड्स नाइट का प्रोग्राम था।
तो बहुत रेस्टलेस हो चुका था मेरे लिए, तो मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट ले लेती हूँ आज। उसके बाद ये मेरी एक राधा कृष्ण की मूर्ति है ब्रास वाली, तो ये भी मुझे गंदी गंदी दिख रही थी, तो मैंने एक साफ़ स्क्रब लिया, थोड़ा पीताम्बरी पाउडर लिया, उसको मैंने घिस के मैंने धोया, और बाकी जितने भी मूर्ति थे मैंने सबको धोए अच्छे से, फिर उनको सुखाया, मतलब ब्लोअर के सामने रखा, सुखाया, फिर साफ़ कपड़े से पोंछा। फिर मैंने अपना ये जो मेरा छोटा सा मंदिर है उसको फिर से रीअरेंज किया। तो बीच बीच में मैं ये काम करती रहती हूँ। और साथ में मैंने फिर शाम का जो दिया होता है ना वो जलाया। और पूजा वगैरह मुझे इतना करना नहीं आता है, बस मैं दिया जलाती हूँ, थोड़ी अगरबत्ती लगा देती हूँ, और बस मेरा हो जाता है पूजा। मेरा मैं सोचती हूँ कि मेरा भगवान के साथ अलग ही कनेक्शन है। और मेरी ये फीलिंग होती है कि इन सब मतलब पूजा वगैरह करने से अच्छा है कि आप मतलब लोगों के साथ अच्छे रहो, लोगों को हेल्प करो, तो मुझे लगता है कि उसी में मेरी भक्ति है, उसी में मेरी पूजा है। अच्छा, उसके बाद मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ जो कपकेक की रेसिपी है। ये एगलेस है, तो आप लोग बना सकते हो। तो एक कटोरी का मेजरमेंट है, एक कटोरी मैंने इसमें दूध डाला है, और एक ही कटोरी मैंने ब्राउन शुगर डाला है। ब्राउन शुगर के जगह आप लोग नॉर्मल शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। और उसी कटोरी से फिर थोड़ा सा, एक कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने रिफ़ाइन ऑयल डाला है एक मिक्सिंग बोल में। और ब्राउन शुगर मैं लाई थी अमेज़ोन से, तो अगर आप लोग को चाहिए तो अमेज़ोन से आप लोग ऑर्डर कर सकते हो। फिर थोड़ा सा वनीला एसेंस मैंने इसमें कुछ उसके बूंदे मिला दिए। और अभी मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले रही हूँ। एक सीव में, छलनी में मैंने लिया है उसी कटोरी से 1.5 कप मैदा। और उसके बाद फिर एक जो टेबल स्पून होता है ना, बड़ा वाला स्पून, उससे मैंने 3 टेबल स्पून कोको पाउडर लिया है। पर मुझे फ़ील हुआ कि कोको पाउडर थोड़ा सा कम हो गया था, तो आप लोग 4 टेबल स्पून भी ले सकते हैं, तो थोड़ा सा उसमें कोको पाउडर का टेस्ट ज़्यादा आएगा। फिर उसी सेम स्पून से मैंने 1 स्पून बेकिंग पाउडर लिया है। और इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को भी मैंने इस तरह से सीव कर लिया है। उसके बाद मेरे कैमरा का जो बैटरी था वो एग्जॉस्ट हो गया था, तो मुझे पूरा सेटअप फिर बाहर लाना पड़ा डाइनिंग टेबल में, क्योंकि यहाँ मैं चार्ज लगा लगा के रिकॉर्ड कर रही हूँ और इसको मैं छोड़ नहीं सकती हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे मैं ले आई और मैंने इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया। बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, बहुत इजीली बहुत क्विकली बन जाता है ये कपकेक। और इसके साथ ना, अगर आपके पास चोको चिप्स हो तो ऊपर से उसको भी डाल सकते हो, तो बहुत अच्छे मतलब टेस्टी लगते हैं। मेरे पास नहीं थे, मैंने ऐसे ही बना के रख दिए थे। फिर एक जो कपकेक वाला ट्रे होता है वो लिया मैंने, उसके बाद उसमें लाइनिंग लगाई थी बटर पेपर की। ये सारी चीज़ें भी मैंने अमेज़ोन से ही मंगा के रखी है, तो बहुत काम आ जाती है। हमारे इस जगह में ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, तो अमेज़ोन से ही मुझे ऑर्डर करना पड़ता है। फिर मैंने उसमें इस तरह से जो बैटर है ना उसको डाल दिया था, पूरा ऊपर तक नहीं डाला था क्योंकि वो वैसे भी फूलने वाला था। उसके बाद माइक्रोवेव में मैंने कन्वेक्शन मोड में, कन्वेक्शन 170 में उसको 30 मिनट्स तक बेक किया था। तो ऐसे एक टाइम में 6 कपकेक्स बन जाते हैं। मेरे टोटल 12 कपकेक्स बने थे इस बैटर से। तो उसके बाद 30 मिनट्स के बाद जब मैंने खोला तो कपकेक्स बहुत अच्छे से हो गए थे बेक, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। और मेरे बच्चों को ये जो होममेड वाला होता है ना वो ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन कभी कभी मैं बना नहीं पाती हूँ, तो फिर मार्केट वाला ही मैं उनको भेजती हूँ टिफ़िन में। तो ये हो गया मेरा कपकेक रेडी। उसके बाद डिनर की तैयारी कर रही हूँ। डिनर में आज सिंपल हम तीनों ही हैं, मेरी दोनों बेटी और मैं। तो मैंने बोला कि आज बस एग का जो मलाई करी होता है ना वो बनाती हूँ, और राइस होगा, बस वही होगा हम लोग का डिनर। तो मैंने यहाँ पे एक प्याज और एक हरी मिर्ची होती है ना उसको पीस लिया था मिक्सी में अच्छे से। फिर उसको कढ़ाई में तेल डाल के मैंने तकरीबन 2 मिनट तक भूना है अच्छे से। उसके बाद उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट नहीं था, इसको मैंने कूट के लिया हुआ था, वो डाला। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के मैंने इस मिक्सचर को बहुत अच्छे से 15 to 20 मिनट्स तक मैंने लो फ्लेम में कढ़ाई में ऐसे भूना है। और ये स्टील की कढ़ाई है, इसमें लग जाता है, तो मैं थोड़ा करके पानी डाल डाल के इसको भून रही थी जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। उसके बाद मैंने गैस ऑफ़ किया। ऑफ़ करने के बाद मैंने यहाँ पे डाला है दूध, जो अमूल ताज़ा होता है ना वही हम लोग यूज़ करते हैं। तो दूध डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद फिर मैंने गैस को फिर से ऑन किया। ऑन करने के बाद इसको थोड़ा सा
बॉइलिंग में ले आए। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत टेस्टी बन जाता है। कभी कुछ भी बनाने का मन ना करे तो इस तरह से हम लोग बना के खा सकते हैं। उसके बाद मैंने उसमें थोड़े से ड्राई मसाले डाले, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाला, थोड़ा सा नमक डाला था और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। बस इतना ही मैंने मसाला यूज़ किया था और बाकी कुछ नहीं यूज़ किया था। फिर उसको अच्छे से मिक्स किया मैंने। मिक्स करने के बाद इसमें मैंने 3 अंडे बॉईल करके रखे हुए थे, उनको ऐसे मैंने हाफ़ में कट करके रखा हुआ था। तो उन अंडों को मैंने जो योक का पार्ट होता है उसको नीचे करके मैंने यहाँ पे लगा दिया कढ़ाई पे, और उसके बाद उसको अच्छे से ढक के 1 या 2 मिनट एक साइड में हमें ढक के रखना है। उसके बाद फिर उसको हम निकालेंगे और पलट देंगे, और इस तरह से अभी ग्रेवी तो बहुत अच्छी तरह से रेडी हो ही गई थी। बस अंडों के अंदर उसका जो फ्लेवर जाना है ना, उसके लिए हम उसको ढक के रख देते हैं। तो मैंने इस तरह से ढक के रख दिया था। उसके बाद फिर उसको निकाला और फिर अंडों को मैंने पलटा। पलटने के बाद भी थोड़ी देर उसको ढक के रख दिया था। थोड़ी सी ग्रेवी थिक हो जाती है इस टाइम तक, और उसके बाद थोड़ा हरा धनिया होता है ना, उसको मैंने काटा। उसके बाद हरा धनिया से मैंने उसको गार्निश कर दिया था और बिल्कुल इन नो टाइम रेडी हो गया था। बस हाँ, एक इसमें टाइम लगता है कि वो जो हम प्याज का जो मिक्सचर होता है ना, उसको थोड़ा सा भूनते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन बाकी उसमें उतना तामझाम नहीं है, अच्छे से मतलब बन जाता है। और इस टाइम तक मैंने अपना किचन सारा साफ़ कर लिया, डिश वॉशर चला दिया था। बहुत सारे बर्तन हो गए थे, साथ में कुछ हाथ से भी मुझे धोने पड़े थे। और गैस का जो होता है ना, सारी हैंडल वगैरह ये सब भी मैं धो के इस तरह से रख देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज हो रहा है फ्राइडे और कल से मैं व्लॉग कर रही हूँ। आज उसकी एंडिंग करने के लिए आई हूँ। और उसके बीच एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो पूछ रहे थे कि एनआरएल टाउनशिप में गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए रेंटेड क्वार्टर्स मिलते हैं कि नहीं। तो मैंने उनको वहाँ पे भी क्लैरिफाई किया। तो मैं थोड़ा सा डिटेल्स में आपको बता देती हूँ कि यहाँ एनआरएल टाउनशिप में ओनली फॉर एनआरएल पीपल, एनआरएल जो एम्प्लॉय है उनके लिए ही क्वार्टर्स है, और वो भी यहाँ पे फुल है। तो दूसरा एक और मतलब टाउनशिप बनाना ही पड़ा एनआरएल वालों को, क्योंकि एकोमोडेशन का यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि आपको पता है एनआरएल अभी एक्सपांड हो रहा है, एक्सपांशन चल रहा है, तो और भी एम्प्लॉयज़ यहाँ आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो फिर एनआरएल वालों को ही एकोमोडेशन मिलना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। तो दूसरे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उनके लिए यहाँ पे रेंटेड हाउस विद इन द टाउनशिप आपको अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये बाहर आपको मिल जाएगा, अच्छे ही रेसिडेंशियल एरिया में आपको रेंटेड हाउस मिल जाएगा। बाकी आप ये स्कूल का फैसिलिटी आप यूज़ कर सकते हो, हॉस्पिटल्स ये सब यूज़ कर सकते हो, पर आपको एकोमोडेशन यहाँ पे मिलना मुश्किल है। मतलब मुश्किल नहीं है, वो है ही नहीं, उसका कोई प्रोविज़न ही नहीं है। और नेक्स्ट क्या बोल रहे थे आप? हाँ, आप बोल रहे थे कि मतलब ये जो हमारा पूरा बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ है तो थोड़ा सेफ़ होगा। तो मैं आपको शेयर करना चाहूँगी, बहुत ही ख़राब सा एक न्यूज़ है कि हमारे यहाँ 26 जनवरी, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, पर हो गया था, थेफ्ट हो गया था हमारे यहाँ कुछ क्वार्टर्स में। तो देखिए, सेफ़्टी मैं आपको आँख मूंद के ये नहीं बोल सकूँगी कि सेफ़्टी हर जगह पे है। अपनी सेफ़्टी का आपको खुद ही ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन बाहर यहाँ के जितने भी एरिया है, मैंने आज तक थेफ्ट्स वगैरह ऐसे सुना नहीं है, सेफ़ ही है। और बाकी तो कुछ थोड़े बहुत प्रिकॉशंस आपको तो लेने ही हैं। और बाकी जितना भी यहाँ के बारे में है, मैंने वीडियोस बना के रखे हुए हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और बाकी आपको कुछ पूछना होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। बाकी ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय फॉर नाउ गाइस।